नमस्कार बच्चों, संस्कृत विद मीनाक्षी शर्मा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8 का एनसीईआरटी बुक का पंचमहा पाठः कंटकेन एव कंटकम इस पाठ का हिंदी में अनुवाद करेंगे। आपको पता है ये एक लोक कथा है। लोक कथा क्या होती है? जो लोगों के द्वारा कही गई कहानियाँ होती हैं और ये हमारी पंचतंत्र की शैली में रचित है। कंटकेन एव कंटकम अर्थात कांटे से ही। देखो, कंटकेन एव कंटकम, कंटकेन माने कांटे से ही, एव माने ही, कांटे से ही कांटे को निकाला जाता है। अर्थात जब हमारे स्किन में कोई नुकीली चीज़ चुभ जाती है तो उसको निकालने के लिए हम किसी नुकीली चीज़ का ही इस्तेमाल करते हैं, है ना। अब इस चैप्टर का नाम कंटकेन एव कंटकम क्यों रखा गया, ये तो चैप्टर का अनुवाद करके ही चलेगा पता। तो इससे पहले हम अनुवाद करें, आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो। देखो बेटा, अनुवाद करने से पहले इस पिक्चर को समझो। आपको ये पिक्चर दिखाई दे रही है? देखो, यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, तो वो शिकारी हो सकता है क्योंकि जाल भी है यहाँ पे, और जाल में एक शेर है, वो फंसा हुआ है। बहुत सारे पेड़ हैं, मतलब कोई जंगल होगा ये। तो अब इस चित्र का क्या माध्यम है, ये चित्र क्या कहना चाह रहा है आपको? तो ये तो अनुवाद को समझ कर चलेगा पता, लेकिन आपको चित्र समझ में आ गया ना। अब देखो, आसित किंचित चंचलो नाम व्यातः। आसित माने था, किंचित माने कोई, चंचलो माने चंचल नाम का। व्याधे क्या होता है बेटा? व्याधे का मतलब होता है शिकारी। कोई चंचल नाम का शिकारी था। शिकारी का क्या नाम है? चंचल। पक्षी मृगा आदि नाम ग्रहणेन सह स्वीयाम जीविकाम निर्वाहयति स्म। देखो, यहाँ पे स्म लग गया ना, मतलब ये कौन सी क्रिया बन गई है? पास्ट टेंस की क्रिया बन गई। मैं हमेशा आपको बताती हूँ हर वीडियो में। तो पक्षी मृगा आदि नाम मतलब कि पक्षियों व पशुओं को ग्रहणेन माने पकड़ने से वह अपनी जीविका को चलाता था, अर्थात अपना पालन पोषण करता था। पक्षी और ये पशुओं को पकड़ने से वह अपनी जीविका को चलाता था। एकदा सह वने जालम विस्तृय गृहम आगतवान। एक बार सह माने वह, वने माने जंगल में, जाल को, विस्तृय क्या होता है बेटा? फैलाकर, घर को, आगतवान मतलब लौट आया। आगतवान माने लौट आया। एक बार वह जंगल में जाल को फैलाकर घर लौट आया। अन्य अस्मिन दिवसे, अन्य अस्मिन माने अगले दिन। अन्य अस्मिन क्या होता है बेटा? अगले दिन या दूसरे दिन। अन्य अस्मिन दिवसे प्रातः काले यदा चंचलः वनम गतवान तदा सह दृष्ट्वा यत् तेन विस्तारिते जाले दुर्भाग्ययात् एक व्याघ्रः बद्धः आसीत्। व्याघ्रः क्या होता है? बाघ। तो अगले दिन या दूसरे दिन सुबह जब चंचल वन को, गतवान माने गया, तथा माने तब, सह माने उसने, दृष्टवान माने दृष्टवा माने देखा, यत माने की, तेन माने उसके द्वारा फैलाए हुए जाल में दुर्भाग्य से एक बाघ बंद हो गया है या एक बाघ फंस गया था। दोबारा देखो बेटा, अगले दिन सुबह जब चंचल वन को गया तब उसने देखा कि उसके द्वारा फैलाए हुए जाल में दुर्भाग्य से एक बाघ फंस गया है। सह आचिंत्यत व्याघ्रः माम खादिष्यति अतएव पलायन करणीयम। सह माने उसने, आचिंत्यत माने सोचा। आचिंतित क्या होता है? सोचना। व्याघ्रः माम खादिष्यति, बाघ मुझे खा जाएगा। खादिष्यति में कौन सी क्रिया है? लिरिट लकार, भविष्य काल की, और आसित में पास्ट टेंस की था। उसने सोचा कि बाघ मुझे खा जाएगा। अतएव इसलिए, पलायन करणीयम इसलिए मुझे भाग जाना चाहिए। पलायन मतलब भाग जाना, इसलिए मुझे भाग जाना चाहिए। व्याघ्रः निवेदयत्
बाघ ने निवेदन किया, भो मानव, हे मानव, कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो। यदि त्वम माम मोचयसि तर्हि अहम त्वाम ना हनिष्यामि। यदि तुम, बाघ क्या कह रहा है, यदि तुम मुझे मोचयसि माने छोड़ दोगे या मुझे यहाँ से छुड़ा दोगे, तरहि माने तो, अहम माने मैं, त्वाम माने तुम्हें, ना माने नहीं, हनिष्यामि माने मारूंगा। यदि तुम मुझे छोड़ दोगे या छुड़ा दोगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तथा सह व्याधः व्याघ्रम जालात बहि निरसार्यत, तब उसने, किसने, व्याध माने कौन है, शिकारी, और व्याघ्रम कौन है, बाघ। तब उस शिकारी ने बाघ को जालात माने जाल से, बही माने बाहर, निरसारित माने निकाल दिया। तब उस शिकारी ने बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया। व्याघ्रः क्लान्तः आसीत्, क्लान्तः का मतलब क्या होता है, थका हुआ, और आसीत माने था, और बाघ थका हुआ था। क्यों थका हुआ था वो, क्योंकि वो सारी रात जाल में बंद था, इसलिए वो थका हुआ था। स अवदत्, वह बोला, भो मानव, अरे मानव, पिपासु अहम, मैं प्यासा हूँ। नद्यः जलम आनीय मम पिपाशः शम्य, शम्य का मतलब होता है बेटा शांत होना। उसने कहा कि नदी का पानी लाकर, आनीय मतलब लाकर, नदी का पानी लाकर मेरी प्यास को शांत करो। व्याघ्रः जलम पीत्वा पुनः व्याधम अवदत् शम्य में पिपाशा। अब क्या हुआ बेटा, बाघ जल पीकर, बाघा जलम पुनः, बाघा जलम पीत्वा व्याधम अवदत् शम्य में पिपाशा। अब क्या हुआ, व्याघ्रः जलम पीत्वा, बाघ पानी पीकर दोबारा शिकारी को बोला, शम्य में पिपाशा, मेरी प्यास शांत हो गई है या मेरी प्यास बुझ गई है। सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि, बुभुक्षितो का मतलब क्या होता है बेटा, भूखा। सांप्रतम माने अब अस्मि माने हूँ, अब मैं भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचला उक्तवान, चंचल बोला, उक्तवान मतलब बोला, चंचल बोला, अहम त्वत् कृत्य, कृत्य माने त्वत् माने तुम्हारे, कृत्य माने के लिए, तुम्हारे लिए। चंचला उक्तवान, चंचल बोला, अहम त्वत् कृत्य धर्मम आचरितवान, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया। तव्या मिथ्या भणितम, तुमने, मिथ्या माने झूठ, भणितम माने बोला, तुमने झूठ बोला। त्वम माम खादितुम इच्छसि, तुम मुझे खाना चाहते हो। देखो यहाँ पे ये शिकारी खड़ा है, ये बाघ है, और ये बाघ क्या है, जाल से बाहर आ गया है ना। समझ में आ रही पिक्चर बेटा आप। अब देखो क्या हुआ, अब जो जिस शिकारी ने बाघ की हेल्प की थी, मदद की थी, अब वही बाघ क्या है, उसे खाना चाह रहा है। बेटा आगे का अनुवाद समझने से पहले चित्र को समझो। देखो यहाँ पे एक नदी है, नदी में लोग नहा रहे हैं, एक औरत है जो कपड़े धो रही है, एक पेड़ है जिसको काटा जा रहा है, और यहाँ पे एक आदमी खड़ा है। अब देखते हैं इस चित्र के बारे में क्या कहा गया है यहाँ पे। व्याघ्र अवदत्, बाघ बोला, अरे मूर्ख, शुद्धार्थाय किमपि अकार्यम न भवति। अरे मूर्ख, भूख के लिए कुछ भी अकार्य नहीं होता, मतलब कुछ भी अनुचित नहीं होता। सर्वे स्वार्थम समीहते, सब लोग अपना स्वार्थ चाहते हैं। सर्वे माने सब, स्वार्थम समीहते, सब लोग अपना स्वार्थ चाहते हैं। चंचला नदी जलम आपृच्छत, चंचल ने नदी के पानी से पूछा। नदी जलम अवदत्, नदी का पानी बोला, एवं एव भवतु, ऐसा ही होता है। जनहा मई, नदी मतलब ये पानी, हम नदी का जल बोल रहा है कि ऐसा ही होता है। जनहा मई स्नानम कुर्वन्ति, लोग मेरे में स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, प्रक्षालयन्ति। नदी जलम अवदत्, नदी का जल बोला कि एवं एव भवति, ऐसा ही होता है। जना मई स्नानम कुर्वन्ति,
लोग मुझ में स्नान करते हैं। कौन बोल रहा है? नदी का पानी बोल रहा है। जन्हा मयि स्नानम कुर्वन्ति, लोग मुझ में स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, मतलब धोना, कपड़े धोते हैं। तथा च मल मूत्र आदिकम विसृजः निवृतन्ते, और मल मूत्र आदि को भी छोड़कर, विसृज माने छोड़कर, निर्वर्तन्ते माने लौट जाते हैं, चले जाते हैं, और मल मूत्र आदि को भी छोड़कर लौट जाते हैं। वस्तुतः वास्तव में सर्वः स्वार्थम समीहते, सब अपना स्वार्थ ही चाहते हैं, अर्थात हर कार्य अपने स्वार्थ के लिए ही करते हैं। चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृच्छत्, चंचल ने पेड़ के पास जाकर पूछा। वृक्षः अवदत्, पेड़ बोला। मानवः अस्माकं छायाम विरमन्ति, विरमन्ति क्या होता है बेटा? विश्राम करना। मनुष्य हमारी छाया में विश्राम करते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, हमारे फलों को खाते हैं। पुनः कुठारे, फिर भी कुल्हाड़ियों से, प्रहृत्य माने प्रहार करके, अस्म भयम सर्वदा कष्टम ददति, हमेशा हमें कष्ट देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, जहाँ कहाँ कहीं भी काट देते हैं। सर्वः स्वार्थम समीहते, सर्वः स्वार्थम समीहते, अतः सब अपना स्वार्थ ही चाहते हैं, अर्थात हर लोग, हर इंसान जो अपने स्वार्थ के लिए ही कार्य करता है। समीपे एका लोमशिका, लोमशिका कौन होती है बे? लोमड़ी। और बद्री गुलमानाम क्या होते हैं? बेर के, गुलमाना माने झाड़, बेर के झाड़। पृष्ठे माने पीछे, लिलीना माने छुपी हुई। समीपे एका लोमशिका बद्री गुलमानाम पृष्ठे लिलीना एताम वार्ता शृणोति स्म, पास में एक लोमड़ी बेर के झाड़ के पीछे छिपी हुई ये सब बातचीत सुन रही थी। यहाँ भी स्म आ गया है तो ये पास्ट टेंस की क्रिया बन गई। सा सहसा माने अचानक से, चंचलम उपसृत्य माने क्या होता है? समीप आना। वह अचानक से चंचल के पास आकर कथयति माने बोली, का वार्ता, क्या बातचीत है? माम अपि विज्ञापय, मुझे भी बताओ। सह अवदत, वह बोला। अहे मात्र सवसहा, मात्र सवसहा कौन होती है? मौसी। अरे मौसी, अवसरे त्वम समागतवती, सही मौके पर आई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणः रक्षिता, मेरे द्वारा इस बाघ के प्राणों की रक्षा की गई। परंतु एषः माम एव खादितुम इच्छति, परंतु यह मुझे ही, मां माने मुझे, एव माने ही, परंतु यह मुझे ही खाना चाहता है या खाने की इच्छा करता है। तदंतरम, उसके बाद, सहा माने उसने, लोम शिकाए, निखिलाम माने सारी, कथा माने कहानी, निवेदियत माने कही। इसके बाद उसने लोमड़ी को सारी कथा सुनाई या सारी कहानी बताई। लोमशिका चंचलम आकथयत, लोमड़ी ने चंचल को कहा, बाड़म ठीक है, त्वम जालम प्रसार्य, प्रसार्य क्या होता है बेटा? फैलाना, तुम जाल को फैलाओ। पुनः सा व्याघ्रम, दोबारा वह बाघ को। अवदत बोली, केन प्रकारेण, किस प्रकार से? त्वम एतस्मिन् जाले बद्धः इति अहम प्रत्यक्ष दृष्टुम इच्छामि, किस प्रकार से तुम इस, एतस्मिन् माने इस, किस प्रकार से तुम इस जाल में बंद हुए, मैं प्रत्यक्ष देखना चाहती हूँ। इच्छामि माने चाहती हूँ, प्रत्यक्ष माने अपनी आंखों से, अपने सामने। वह बोली, किस प्रकार से तुम इस जाल में बंद हुए, मैं यह प्रत्यक्ष देखना चाहती हूँ। व्याघ्रः तद वृत्तांतम प्रदर्शितुम तस्मिन् जाले प्राविशत, बाघ उस घटना को, वृत्तांत माने उस घटना को जो बीत गई थी, उस घटना को दिखाने के लिए उस जाल में प्रवेश किया। लोमशिका पुनः कथयत, लोमशिका ने दोबारा बोला या लोमशिका ने फिर से कहा, संप्रति पुनः पुनः कुर्दनम कृत्वा दृश्या, अब बार बार कूद करके दिखाओ। सा तत्एव समाचरत, उसने तत्एव माने वैसा ही, समाचरत माने आचरण किया, उसने वैसा ही आचरण किया, मतलब जैसा लोमड़ी ने कहा उस बाघ ने वैसा ही किया।
अनारतम कुर्तनेन सह श्रांता भवत। अनारतम क्या होता है बेटा? लगातार। लगातार कूदने से, श्रांता माने थका हुआ, लगातार कूदने से वह थका हुआ था। जाले बद्धः सह व्याघ्रः क्लांतम सन निसहायो भूत्वा तत्र आपतत प्राण भिक्षाम इव च अयाचत। जाल में बंधा हुआ वह बाघ थका हुआ और निसहाय होकर, तत्र माने वहाँ, आपतत माने गिर गया, और प्राणों की भिक्षा, अयाचत माने मांगने लगा। लोमशिका व्याघ्रम अवदत। लोमड़ी ने बाघ को बोला, लोमशिका लोमड़ी ने बाघ को बोला, सत्यम तव्या भणितम, तुमने सच कहा था। सर्वः स्वार्थम समीहते, सब अपना स्वार्थ चाहते हैं। तो बेटा इस चैप्टर का अनुवाद पूर्ण हुआ। मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।